फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज प्रवीण विश्वकर्मा इन फ्रंट ऑफ यू और वेग इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडल्स की सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं और टू, है ना। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट, हैज हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और विल हैव टू कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं और टू। और टू का यूज हम लोग क्यों करेंगे और इसका यूज कहां पर किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। जैसे हम लोगों ने शुड पढ़ा था और शुड में हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन बताई थी आप लोगों को कि जब हिंदी वाले वाक्य के अंत में नाने नहीं आकर चाहिए आएगा तो वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। और यहाँ पर भी वही आइडेंटिफिकेशन है कि जब हिंदी वाले वाक्य में नाने नहीं आकर चाहिए आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, और टू लगाएंगे। किसका यूज करेंगे, और टू का यूज करेंगे। लेकिन शुड में हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी कि शुड हम लोग क्यों लगाते हैं, तो शुड हम लोग लगाते थे ड्यूटी के लिए, रिस्पांसिबिलिटी के लिए, माइल्ड कमांड के लिए, एक्सपेक्टेशंस के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, शुड का। और टू का यूज हम लोग करेंगे ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और एडवाइस के लिए। ड्यूटी मींस होता है कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मींस होता है नैतिकता और एडवाइस मींस होता है सलाह। इन तीन चीजों के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, और टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, और टू का यूज करेंगे। आप जितने भी लोग सामने बैठे हैं आप थोड़ा थोड़ा हाँ हूँ ना नू काम हूँ चाचू किया मतलब थोड़ा सा ऐसा बीच बीच में करते रहा करो तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो और टू का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जब हिंदी वाले वाक्य में नाने नहीं आकर चाहिए आए, नाने नहीं आकर चाहिए आए तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, और टू का यूज करेंगे, है ना। मतलब बताने के बाद में आप लोग जानते हो क्या। अरे एक बार हम लोगों ने एक डायलॉग लिखा था कि हम पढ़ाते नहीं है जगाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है जगाते हैं। तो सुबह एक बच्चे का फोन आ गया, बोले कि सर कल मेरा पेपर है, मेरे को जगा देना। अरे मेरे भाई वो वाला जगाना नहीं। ओके, अब देखो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हिंदी में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और टू के, है ना। तो मैंने कहा कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि वेग इंस्टीट्यूट में, विजन एकेडमी ग्रुप में जब आपने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया होगा तो आपको बताया गया होगा कि सेंटेंस 4 चीजों से मिलकर बनते हैं और सेंटेंस 5 प्रकार के बनते हैं। तो उसमें पहला सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव। कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें अपने दोस्तों को हेल्प करनी चाहिए, हमें सुबह उठना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करने, हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, लाइक दिस। तो ऐसे सेंटेंसेस किस में आएंगे, ज्यादातर और टू में आएंगे। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, जिसमें कि नहीं आता है। जिससे मैंने कहा कि हमें सुबह लेट नहीं उठना चाहिए, हमें दूसरों की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, हमें अपने दोस्त को बीच रास्ते में छोड़ना नहीं चाहिए, हमें बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, हमें बुरी आदतों को छोड़ना, हमें बुरी आदतों को अपनाना नहीं चाहिए। तो ये किसमें आएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे। ओके, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसकी शुरुआत किससे होती है, क्या से। जैसे क्या हमें बुरी आदतें अपनाना चाहिए, क्या हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, क्या हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो याद रखिएगा जिन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या से होती है उसमें हमेशा इंग्लिश वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, जिन सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग WH पैटर्न की। हिंदी वाले वाक्य के बीच में क्या आता है, कब, क्यों, कहां, कैसे। और आशा है और उम्मीद है कि मैं इतनी बार बता चुका हूं WH पैटर्न को कि हिंदी वाले वाक्य के बीच में क्या आना चाहिए, कब, क्यों, कहां, कैसे। तो अब तो शायद आपके दिमाग में नहीं पूरे खून में, बॉडी में समा गई होगी कि हाँ कि जब हिंदी वाले वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे ऐसे शब्द आए तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, WH वर्ड का यूज करेंगे। अगर बीच में क्यों आया तो यहाँ पर वाई लगाएंगे, बीच में कैसे आया तो यहाँ पर हाउ लगाएंगे, बीच में अगर क्या आया तो यहाँ पर व्हाट लगाएंगे। अब सेंटेंस हिंदी में कैसे बनते हैं, WH पैटर्न वाले। जैसे मैंने कहा कि हमें सुबह क्यों उठना चाहिए, हमें उनका सम्मान क्यों करना चाहिए, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमें ऐसा कैसे करना चाहिए, हमें ऐसे कैसे करना चाहिए, हमें ऐसे कैसे बोलना चाहिए। क्यों भी आ सकता है भाई, कैसे भी आ सकता है, क्या भी आ सकता है, कब भी आ सकता है, कहां भी आ सकता है। WH वर्ड मतलब क वाले जितने भी शब्द हैं जिससे हम क्वेश्चन जाते हैं वो सभी सारे किसमें आते हैं, WH पैटर्न में आते हैं। लास्ट में हम लोग बात करते हैं हु पैटर्न की। हु का मतलब क्या होता है, वी डोंट नो व्हाट इज आवर सब्जेक्ट, जहां पर ये पता नहीं होता कि द हु इज वर्किंग, काम कौन कर रहा है। तो जब हमें कर्ता का पता नहीं हो तो वहां पर हम लोग क्या लगा, किस सेंटेंस से, किससे स्टार्ट करेंगे, हु से। इंग्लिश में हु से करेंगे और हिंदी में कौन, किसे या किसने या फिर किन्होंने। तो देखते हैं हम हिंदी में सेंटेंस कैसे बनाते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि किसे यहाँ आना चाहिए, किसे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, किन्हें स्कूल वक्त पर
जाना चाहिए, किन्हें ट्रीटमेंट टाइम पर लेना चाहिए, किन्हें, किसे, किन्हें या कौन, इनके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, ठीक है। अब हाउ टू मेक, नाउ विल स्टार्ट हाउ टू मेक 1 to 5 सेंटेंस, एक सेंटेंस को 5 प्रकार से कैसे बनाते हैं। सो लेट्स सी, आइए हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें सुबह उठना चाहिए, हमें सुबह नहीं उठना चाहिए, क्या हमें सुबह उठना चाहिए, हमें सुबह क्यों उठना चाहिए और किन्हें सुबह उठना चाहिए, हमें बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, हमें बुरी आदतों को नहीं त्यागना चाहिए, क्या हमें बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, हमें बुरी आदतों को क्यों त्यागना चाहिए और किन्हें बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, उन्हें वक्त पर आना चाहिए, उन्हें वक्त पर नहीं आना चाहिए, क्या उन्हें वक्त पर आना चाहिए, उन्हें वक्त पर क्यों आना चाहिए और किन्हें वक्त पर आना चाहिए। आशा है और उम्मीद है कि आपको हिंदी में सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। एक सेंटेंस में लिखा हूं सिंपल, जिसमें मैंने कहा कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो हमें के लिए क्या लगाएंगे, वी और नी चाहिए, करनी चाहिए, ना चाहिए या नहीं चाहिए आएगा तो क्या लगाएंगे, और टू, वी और टू, है ना। अब क्या आना चाहिए, ये मैंने लगा दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा दी मैंने और टू। अब क्या आना चाहिए, यहां पर क्या लिखा, वी वर्ब, है ना। तो सेवा करना, इसको क्या बनेंगे, सर्व, वी ऑफ टू सर्व, किसकी करनी चाहिए, कंट्री, है ना। तो क्या बनेंगे, वी ऑफ टू सर्व द कंट्री, वी ऑफ टू सर्व द कंट्री, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व द कंट्री, वी ऑट टू सर्व द कंट्री, वी ऑट नॉट टू सर्व द कंट्री, ought we to serve the country, why ought we to serve the country, who ought to serve the country, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्या हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की सेवा क्यों करनी चाहिए और किन्हें देश की सेवा करनी चाहिए। अभी हमको ये दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें ऑब्लिगेशन क्या है या फिर ड्यूटी क्या है या फिर क्या लिखा था लास्ट में मैंने, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। अभी हमें ये ध्यान नहीं देना है कि किस मतलब ये सेंटेंस किसको रिलेट करता है, अभी सिर्फ हमें ये दिमाग लगाना है कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो फर्स्ट लर्न हाउ टू मेक अ सेंटेंस, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द फॉल्ट, उसके बाद में हमें कमी निकालना है, कमी नहीं निकालना है, फिर ये देखना है कि ड्यूटी वाला है या फिर ऑब्लिगेशन वाला है या फिर एडवाइस वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने कहा कि हमें मंदिर जाना चाहिए या आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, तो क्या बनेगा, यू ought to, you ought to go to temple, क्या बनेगा सेंटेंस, you ought to go to temple, आपको मंदिर जाना चाहिए, you ought not to go to temple, आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्या आपको मंदिर जाना चाहिए, ought you to go to temple, आपको मंदिर क्यों जाना चाहिए, why ought you to go to temple। ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस रिसेंबल है, ट्वाइस है, मतलब ऐसा लगता है ना कि जुड़वा भाई है, बस थोड़ा सा फर्क है कि इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है और यहाँ पर बीच में क्यों आया, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने क्या लगा दिया, बाय दिस बोला मैंने नहीं, सिर्फ बाय लगाया, क्या लगाया, बाय, व्हाई ought we to go to temple, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमें मंदिर कैसे जाना चाहिए, अगर आ जाता तो क्या बोलते हैं, how ought we to go to temple, यही आएगा ना, how ought we, अच्छा यू आएगा, अच्छा यू से बना है, अच्छा आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिंदा है, अच्छा सबूत दे रहे हैं आप, है ना, कि सर यू से बना रहे थे आप, है ना। और सो व्हाई ought you to go to temple, why ought you to go to temple, और किन्हें मंदिर जाना चाहिए, who ought to go to temple, है ना। once again repeat this sentence, you ought to go to temple, you ought not to go to temple, ought you to go to temple, why ought you to go to temple, who ought to go to temple, is that clear। ओके, तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम लोग इसमें बनाएंगे ought to में, जहां पर क्या आएगा, नानी नहीं आकर
चाहिए आएगा। अब अगर किसको ये लग रहा है कि सर वो ड्यूटी वाला कैसे बनता है, एडवाइस वाला कैसे बनता है, या फिर ऑब्लिगेशन वाला कैसे बनता है ना, तो मैंने कहा कि आपको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो क्या बनेगा, यू ought to obey, या आपको आपके माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो you ought to obey you ought to obey your parents, या you ought to obey your parent, है ना। आपको आपके माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, you ought to obey your parents। ये किस में आएगा, ऑब्लिगेशन में आएगा। किस में आएगा, ऑब्लिगेशन में आएगा। किस में आएगा, ऑब्लिगेशन। नैतिकता में आ जाएगा या फिर कर्तव्य में आएगा, किस में आएगा, सर ये तो मतलब दोनों में आ सकता है ना। किस में आ सकता है, लेकिन ज्यादा किस ओर झुक रहा है ये सेंटेंस, ये कर्तव्य में। अच्छा, ड्यूटी में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, ड्यूटी में आना चाहिए ना। ओके, अच्छा अगर मैं ये बोलता यू ought to help your friends, ये किस में आएगा, ड्यूटी। कर्तव्य है आपका भाई। नीति भी तो कहती है ऑब्लिगेशन, है ना भाई। नैतिकता तो ये कहती है ना, मतलब नीति तो ये कहती है ना कि भाई आपको मुसीबत में आपके दोस्त की मदद करनी चाहिए, नैतिकता, है ना। तो ये किस में आएगा, ऑब्लिगेशन में आएगा। किस में आएगा, ऑब्लिगेशन में आएगा। किस में आएगा, ऑब्लिगेशन में आएगा। ये वाला सेंटेंस किस में आएगा, ऑब्लिगेशन में ना। और एडवाइस में क्या आ सकता है, एडवाइस में जैसे मैंने कहा कि यू शुड टेक केयर, यू शुड टेक केयर योर फ्यूचर। सर और कुछ, ओ सॉरी, हाँ क्या बोलेंगे, ought to, है ना, ought, you ought to। You ought to take care your future, आपको आपके भविष्य की परवाह करनी चाहिए। ये क्या दे रहा है व्यक्ति, सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, ठीक है। ओके, सो लुक एट द सेंस, हमें सेंसेस को देखना है कि सेंस किस ओर जा रहा है भाई। कौन सा सेंटेंस ड्यूटी को शो कर रहा है, ऑब्लिगेशन मतलब नीति वाली बात चल रही है, और सलाह मतलब हम किसी को सलाह दे रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। इन तीन चीजों के लिए हम लोग मोस्टली किसका यूज करेंगे, ought to का यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वेब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का लहजा, टेक्निक और तकनीक पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दम लगा के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन।